चैप्टर 12 है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरफ से ये एंगल थीटा है, तो थीटा को बोलते हैं इंक्लिनेशन। स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट। इसके लिए होती है टेन थीटा। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, क्योंकि वो अपने साथ 0 एंगल बनाएगी और tan 0 हो जाएगा 0। और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 90 एंगल बनाएगी, तो tan 90 इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन, यहाँ से हम 1/0 लिखते हैं। और है स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, मान लो 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2, इन दोनों को जोड़ के जो लाइन मिलेगी उसके स्लोप की वैल्यू होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उस लाइन की इक्वेशन जो x एक्सिस के पैरेलल है। सपोज ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। मान लो डिस्टेंस a है इसका, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू a प्लस a, अगर ये अबव x एक्सिस है, और इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू माइनस a, अगर ये x एक्सिस के बिलो है, नीचे की साइड, क्योंकि हर जगह एक y की वैल्यू a होगी, माइनस में होगी a, और यहाँ पर हर जगह y की वैल्यू a होगी प्लस में। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इसके पैरेलल इस तरफ हो सकती है या इस तरफ हो सकती है। मान लो डिस्टेंस बी है, अगर राइट साइड होगी तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स इक्वल्स टू प्लस बी, अगर राइट साइड है, और एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अगर ये लेफ्ट साइड है, इस तरफ होगी तो माइनस बी। एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें निकालना फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45। इंक्लिनेशन मतलब थीटा है इसका 45, तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा tan 45 और tan 45 के लिए 1। सेकेंड पार्ट में इंक्लिनेशन दे रखा है 30 डिग्री, तो उसका स्लोप हो जाएगा tan 30 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इंक्लिनेशन। इस बार इंक्लिनेशन निकालना है और ग्रेडियंट इसका 1 दिया है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप 1 दिया है, तो tan थीटा हो जाएगा 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे, तो थीटा हो जाएगा 45, यानी कि इंक्लिनेशन आ गया इसका 45। सेकेंड पार्ट में इंक्लिनेशन दे रखा है, स्लोप दे रखा है √3, तो tan थीटा आ जाएगा tan 60 √3 होता है, तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। थर्ड पार्ट में दिया है 1/√3, m के लिए 1/√3, तो tan थीटा हो जाएगा 1/√3, तो tan थीटा इक्वल टू tan 30, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। क्वेश्चन 3 में इक्वेशन निकालने किसी लाइन की जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के और 2 यूनिट अबव इट, 2 यूनिट्स
अबव इट, और लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इक्वेशन बता रखी थी y इक्वल्स टू 2। सेकेंड पार्ट में 3 यूनिट्स बिलो, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 3 यूनिट बिलो, तो y इक्वल्स टू -3। क्वेश्चन 4, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इस बार पैरेलल है y एक्सिस के और 3 यूनिट्स टू राइट, 3 यूनिट्स टू राइट। अगर राइट साइड है तो इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू +3, और सेकेंड पार्ट में है 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में 2 यूनिट, तो x इक्वल्स टू -2। कुछ और फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ लाइन के, इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लो कोई लाइन है और ये y एक्सिस का से कट करती हुई जा रही है इस पॉइंट पे, ये डिस्टेंस है c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, और उसका स्लोप मान लो m है। तो इक्वेशन होती है इसकी y इक्वल्स टू mx प्लस c। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, मान लो लाइन x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है एंड स्लोप m, और उसका स्लोप है m, उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 m x माइनस x1। इसे 1 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। मान लो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 और b पॉइंट है x2 y2। तो पहले इसका स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इक्वेशन हो जाएगी लाइन की y माइनस y1 m x माइनस x1। यहाँ पर x1 y1 की जगह x2 y2 भी ले सकते हैं, कोई से भी पॉइंट ले सकते हैं दोनों में से। तो 3 फॉर्मूले हो गए, y इक्वल्स टू x प्लस c, y माइनस y1 m x माइनस x1, और ये भी y माइनस y1 m x माइनस x1। इसमें स्लोप दिया रहेगा पहले से, इसमें स्लोप निकालेंगे पहले 2 पॉइंट से। अब क्वेश्चन 5, इसमें ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3, 5। इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताई थी, x इक्वल्स टू की फॉर्म में होती है, x इक्वल्स टू, और ये -3 है इसमें, तो -3। 6 क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट पार्ट में लाइन की इक्वेशन निकालने, इसका स्लोप दे रखा है 3 और y इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट इसकी वैल्यू है -5। y इंटरसेप्ट मतलब c के लिए -5 ही जाएगी। इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 5। सेकेंड पार्ट में स्लोप दिया है 2/7, स्लोप मतलब m, और y इंटरसेप्ट दिया है इसका 3, तो इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c मिलेगा, y इक्वल्स टू 2/7x प्लस 3। थर्ड पार्ट में बोले ग्रेडियंट इसका √3 है, ग्रेडियंट स्लोप को ही बोलते हैं, तो ग्रेडियंट हो गया √3, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू है 4/3, c की वैल्यू 4/3। तो इक्वेशन वैसे ही y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू √3x प्लस 4/3। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं ऐसे करके, 3y इक्वल्स टू 3√3x प्लस 4। फोर्थ पार्ट में इंक्लिनेशन दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो m आ जाएगा 10/30 से 1/√3, और y इंटरसेप्ट दिया है इसका 2। इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू mx प्लस c 1/√3x प्लस 2।
सेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें निकालना है स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट और इक्वेशन दी है x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो उसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 2y और y के लिए जाएगी 1/2x माइनस 1/2। अगर इसे कंपेयर करते हैं mx प्लस c से तो m के लिए जाएगी 1/2, c के लिए माइनस 1/2। एक साथ ms में एक साथ 1/2 है। सेकेंड है 4x माइनस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो उसे लिखते हैं 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 5y। तो 4/5x माइनस ये y की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी इससे कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से। x के साथ m है, इसमें x के साथ 4/5 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9/5। थर्ड पार्ट में इक्वेशन 3x प्लस 5y प्लस 7। 3x यहाँ से 5y y अलग करना है, माइनस 3x माइनस 7 हो जाएगा माइनस 3/5x माइनस 7/5। इसको भी mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। m के लिए माइनस 3/5, c के लिए माइनस 7/5। फोर्थ पार्ट है इसका x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ जाएगा। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। 12 उधर जाएगा, 4x इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 12। x के लिए माइनस 3/4y। 4 सबके नीचे आएगा अलग अलग। m हो जाएगा इसका कैल्शियम लेंगे, आएगा 12, जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। यहाँ से 3y के लो माइनस 4x प्लस 12। फिर 3 सबके नीचे जाएगा अलग अलग, माइनस 4/3x प्लस 4। m हो जाएगा माइनस 4/3 और c हो जाएगा 4। फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन है y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0x प्लस 3, m हो गया 0, c हो गया 3। y इक्वल्स टू जो 3 की लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है, बता रखा है, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। और सिक्स्थ पार्ट है इसका x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3 जो लाइन होती है, x इक्वल्स टू 3 की अगर लाइन हम प्लॉट करें, यहाँ पर x3 है मान लो, तो x इक्वल्स टू 3 की लाइन ये होगी। तो उसका स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 90 डिग्री बनाए गए। m हो गया इसका इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड बोलेंगे, 1/0 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू जाएगी 0। क्वेश्चन 8 में एक इक्वेशन दी लाइन की 3y माइनस 3x 7 इक्वल्स टू 0। हम इसको भी उसी फॉर्म में लिखते हैं और 3 सबके नीचे जाएगा तो x माइनस 7/3। इसका स्लोप हो जाएगा 1। फर्स्ट पार्ट में मांगा है इंक्लिनेशन कितना होगा। पहले फर्स्ट पार्ट में स्लोप, तो स्लोप आ गया 1। सेकेंड पार्ट में कि एंगल कितना बनाएगी ये लाइन x एक्सिस के साथ, तो स्लोप होता है tan थीटा, ये जाएगा tan 45, तो एंगल आ जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर दे रखी है इस तरीके से। इसकी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू x प्लस 1। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन। और इस लाइन की इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू √3x माइनस 1 और ये वाला एंगल दिया है थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जो y इक्वल्स टू x प्लस 1 है, इसका स्लोप हो गया 1, तो इसका tan, इसका एंगल कुछ अलग मान लेते हैं, थीटा 1 मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं इसका स्लोप। तो tan थीटा 1 इक्वल्स टू tan 45। तो थीटा 1 हो गया इसका 45, ये होगा थीटा 1 जो x एक्सिस के साथ बनाए गए। ऐसे इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m2 मान लेते हैं, √3 है इसका स्लोप,
कर लेते हैं tan थीटा 2 इक्वल्स टू √3। तो tan थीटा 2 इक्वल्स टू tan 60, तो थीटा 2 आ गया 60। ये होगा जो एक्स एक्सिस का बनाएगा थीटा 2। तो हमें पता है कि एक्सिस एंगल दो इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है, ये थीटा 2 है। तो हम लिख सकते हैं थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा। एक्सिस एंगल इक्वल टू 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो 60 इक्वल टू 45 प्लस थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, थीटा आ जाएगा 15 डिग्री।